बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पिछले 10 घंटे से ज़मान पार्क में पुलिस और पीटीआई के कारकुनों के दरमियान झड़पें जारी हैं। इमरान खान साहब हठधर्मी पर उतर आए हैं, बल्कि दहशतगर्दी पर उतर आए हैं। मुल्क की सालमियत के साथ साथ उन्होंने अपनी सियासत को भी दांव पे लगा दिया है। इमरान खान को इस सारी हरकतों का क्या नुकसान होगा और इस मुल्क को क्या नुकसान पहुंचेगा, इस पर बात करेंगे। और फिर टहरियान केस में एक बड़ी डेवलपमेंट है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ लोगों का ख्याल है कि टहरियान केस शायद इमरान खान के हक में फैसला आने वाला है। कानूनी पोजीशन क्या है, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात इलेक्शंस की कि जनाब केपी में भी गवर्नर साहब ने तारीख दे दी है कि 28 मई को पोलिंग होगी। पंजाब में पहले ही 30 अप्रैल को तारीख आ चुकी हुई है कि 30 अप्रैल को यहाँ पोलिंग होनी है, और शेड्यूल वगैरह भी यहाँ तो जारी हो गया हुआ है। क्या गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से पोलिंग डे का ऐलान करने के बाद इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं, इलेक्शन हो जाएंगे? ये इस हवाले से जो मीटिंग हुई है इलेक्शन कमीशन की और सेक्रेटरी दिफा की और चीफ सेक्रेटरी की पंजाब की और आईजी की, तो भाई जो उन्होंने ये कहा है, वजारत दिफा वालों ने कहा जनाब हमारी जो जिम्मेदारी है वो तो सरहदों की हिफाजत है, दहशत गर्दों के खिलाफ हम नबर्द आजमा हैं और बहुत सारे मामलात हैं वहाँ फंसे हुए हैं, तो हम तो अमला नहीं दे सकते, इलेक्शन के लिए हम बंदे नहीं दे सकते। हाँ, वो पीछे जो क्विक रिस्पांस एक फोर्स होती है वो दे सकते हैं। जब एमरजेंसी में अगर बुलाना पड़ता है, किसी जगह पर फड्डा फुड्डा हो जाता है, तो वहाँ हम पहुँच जाएंगे, लेकिन इलेक्शन ड्यूटी नहीं दे सकते। और पंजाब की तरफ से भी ये कह दिया गया कि जनाब जो ज़्यादातर असातिज़ा ही बेचारे पोलिंग का जो काम है वो जिम्मेदारियाँ निभाते हैं, तो वो कहा जनाब इस वक्त तो मरदमशुमारी हो रही है और फिर पोलियो की मुहिम भी चल रही है और ये फिर मैट्रिक के इम्तहानात आ जाने हैं, तो यहाँ भी अमला शमला मुयसर नहीं है। और लाहौर हाई कोर्ट तो पहले ही अमला देने से इनकार कर चुकी हुई है कि नहीं, और पुलिस जो है वो कह रही है हमने कच्चे में ऑपरेशन शुरू कर दिया हुआ है, तो 4-5 माह बाद सूरत हाल बनेगी। वो कहते हैं सिर्फ पोलिंग डे के दिन ड्यूटी नहीं होती, वो पूरा जो कैंपेन के दौरान भी, वो कहते हैं कि पिछली दफ़ा 2018 में 3330 के करीब वो कहते हैं जलसे हुए थे। उन तमाम की सिक्योरिटी जो है वो हमारी जिम्मेदारी है पुलिस की। यानी दूसरी तरह से आप कह दिया गया है फौज की तरफ से भी और पुलिस की तरफ से भी कि हम फुल प्रूफ इंतजाम नहीं कर सकते सिक्योरिटी के, 4-5 माह हमें चाहिए अभी मज़ीद। अब इलेक्शन कमीशन इस पर क्या लाहेमल बनाता है, क्या आगे जाके वो कहते हैं कि नहीं जनाब हम ऐसे ही इलेक्शन करवा देते हैं लड़ाई झगड़े में। शफाफ इलेक्शन होने चाहिए ना, शफाफ इलेक्शन में तो यही अब जो इमरान खान ने ज़मान पार्क में किया है, जो इन्होंने अपने बंदों को लड़ा दिया है पुलिस वालों के साथ, इसको अगर देखा जाए ऐसे अगर हालात पैदा कर रही है पीटीआई, तो फिर अमने अम्मा को यकीनी बनाना मजीद मुश्किल हो जाएगा। ये तो एक बहाना, बहुत बड़ा बहाना उनके हाथ आ गया है जनाब। ये तो बदमाश लोग हैं, फसाइयत पर उतरे हुए हैं और रिट चैलेंज कर रहे हैं रियासत की, और कानून शिकनी जो है इसको ये कानून शिकनी समझ नहीं रहे। तो हम इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए तो एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए, एक्स्ट्रा इख्तियारात चाहिए, एक्स्ट्रा कुव्वत चाहिए, तो वो हम कहाँ से लाएंगे? तो पहले इन लोगों का मक्कू ठप लें, फिर उसके बाद इलेक्शन की तरफ भी आ जाएंगे। ये एक बहाना हो सकता, अगर कि जमहूरियत में ये कोई मकूल बहाना नहीं है, लेकिन फिर भी जो खान साहब ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, खुद ही एक कमज़ोर शख्स के तौर पे खान साहब सामने आए हैं। इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए, जो कुछ होता रहा है वहाँ पे, और कभी टीवी पे आके खिताब कर रहे हैं, कभी कमेटी बना रहे हैं, कभी गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस को पंजाब पुलिस के सामने वो गन्ने तान लेते हैं, इस्लामाबाद पुलिस पे और पंजाब पुलिस पे। ये सारी सूरत मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हुआ क्या। ये 2 बजे के करीब ना ऑपरेशन इन्होंने शुरू किया गिरफ्तारी का। ये जो तोशाखाना केस में इनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, उस हवाले से 18 तारीख को अदालत ने कहा है कि हमारे सामने पेश करें, तो वो वारंट लेके आए हुए थे इस्लामाबाद पुलिस के डीआईजी साहब ऑपरेशन जो हैं, और वो ज़ख्मी हो गए, अब हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। तो उन्होंने पंजाब पुलिस से मदद मांगी, एक भारी नफरी के साथ ये वहाँ पहुँचते हैं, और फिर इस वक्त जब मैं वीलॉग कर रहा हूँ 12 बज गए 10
घंटे हो गए इनको तकरीबन, लेकिन ये खान साहब को गिरफ्तार नहीं कर सके। वजह इसकी ये है कि ये निहत्थे हैं। जब सानिया मॉडल टाउन हुआ है ना, उसके बाद ये फैसला कर लिया गया था कि आइंदा जब भी कोई पुलिस एक्शन होगा ऐसा जैसे ये हुआ है, तो गैर मुसल्लह होंगे, उनके पास असला नहीं होगा पुलिस वालों के साथ। उन्होंने डंडों के साथ, शेलिंग के साथ, या वो जो वाटर कैनन अभी तोप जो आ गई है उसके ज़रिए कंट्रोल करना है, फायरिंग शायरिंग नहीं करनी। ये वहाँ पहुँचे हैं तो ज़ाहिर है वहाँ उनके लोग मौजूद थे पहले। एक तो उन्होंने टाइम गलत चुना है। ये फिर सुबह 8-9 बजे ये पीटीए वाले सोए पड़े होते हैं, ये पीटीए वाले घरों को जा चुके होते हैं। सबसे कम या रैकी इनसे गड़बड़ हो गई है, क्या मसला हो गया, या इनका मकसद ही ये था जो ये अब हो रहा है। यही मकसद था कि खान साहब का एक चेहरा जो है एक बुज़दिल इंसान का, वो सामने लाया जाए, फस्तायत पसंदी वो सामने लाई जाए, रियासत की रिट को चैलेंज करने का इकदाम वो सामने लाया जाए, अपनी ज़ात के लिए रियासत का इस्तेहकाम, सालमियत दांव पे लगाने की जो इनकी सोच है वो सामने लाई जाए, और बच्चों को, अपने कारकुनों को अपनी ढाल के तौर पे, ख़वातीन को भी वहाँ ख़वातीन भी मौजूद थी डंडे डंडे लेके। अलीमा बाजी ने भी कह दिया जनाब हम तो आए शहादत के लिए। ये सारा चेहरा इनका बेनकाब हो गया। बहुत सारे लोग जानते हैं, पहले से ही जानते हैं खान साहब की ये तमाम खसलतें, लेकिन अब बहुत सारे लोग जो हैं अब उनको यकीन आ गया होगा कि यार जो खान साहब के बारे सुनिया ये दोस्तों भी गंदा हैगा। मरियम नवाज इन्हें वो टांचे कर रही हैं, टिचरा कर रहे हैं, तंज कर रही है कि जनाब ये चूहा है, अंदर छुप गया है, ये तो चूहा है, ये सियासतदान है नहीं। और नवाज शरीफ साहब ने जो ट्वीट किया है कि गिरफ्तारी के खौफ से इमरान खान जो सर्कस लगाए बैठा है, उसकी जगह अगर रत्ती भर बहादुरी और गैरत रखने वाला शख्स होता तो शर्म से डूब मरता, बुज़दिली और बेगैरती का दब्बा लगवाने के बजाय सियासत छोड़ देता। और फिर आगे उन्होंने अकबर इलाहाबादी का एक शेर भी कोट किया हुआ है कि अकबर ने सुना अहले गैरत से यही, जीना जिल्लत से हो तो मरना अच्छा। और ये भी उनसे पूछा गया कि जनाब क्या वकार के साथ इनको नहीं दे देना चाहिए था, अब भी गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा जनाब इसने तो वकार कभी देखा ही नहीं, इसको तो पता ही नहीं, यानी बेशरम सा बंदा है इमरान खान। इमरान खान का ये ज़िंदगी का ये पहलू जो है ना खौफ वाला, ये इससे बहुत सारी चीज़ें जो लोग बातें कर रहे हैं ना, वो ये भी कह रहे हैं कि खान साहब एक तो बीमारी, बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बीमारियों में मुब्तला हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा मतलब ट्वीट्स में, सोशल मीडिया पे। तो दूसरा ये कह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब या जो हमारे ज़राए हैं, वो ये कहते हैं खान साहब को आदत है कोई नशे नुशे की, और फिर अगर ये गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर ज़ाहिर मेडिकल टेस्ट भी होना है, दीगर के टेस्ट भी होने होते हैं। तो फिर खान साहब देखें ना, अब खान साहब सिर्फ शौकत खान से टेस्ट करवाते हैं, किसी प्राइवेट लेबॉर्ट्री से या किसी सरकारी अस्पताल से ये मेडिकल अपने टेस्ट ही नहीं करवाते कोई, तो ये सिर्फ शौकत खान से करवाते हैं। तो फिर इनके बहुत सारे जो खुफिया मामलात हैं वो भी सामने आ सकते हैं। और फिर वो एक साहब कह रहे थे टहरियान के साथ इनका डीएनए भी हो सकता है, इनके वो डीएनए तो वो टहरियान चाहेगी तो होगा ना इनके वो। और वैसे भी ये खुफिया तौर पे जो अगर आप लेते हैं किसी के सैंपल्स और फिर उसका डीएनए करके रिपोर्ट दे देते हैं, वो अखलाकी तौर पे तो हो सकता है कि उसको शर्मिंदा किया जाए, बताया जाए कि जनाब ये डीएनए टेस्ट आ गया आपका, टहरियन आप ही की बेटी है, लेकिन वो अदालत में बतौर शहादत पेश नहीं किया जा सकता। उसके लिए ज़रूरी है कि फ्रीकैन जो हैं वो रजामंद हों, या फिर टहरियान ने अगर दावा किया हो कि मेरे अब्बा जी हैं तो आप डीएनए करवा लें जनाब, फिर कुछ बात बन सकती है। ऐसे बात नहीं बन सकती कि जनाब आप इनका खून ले लें और वहाँ से खुफिया तौर पर टहरियान का खून किसी हॉस्पिटल से ले लें और फिर डीएनए करवा लें, ऐसे नहीं होता। अच्छा, फिर ये शुरू में जब ऑपरेशन शुरू हुआ ना, 1.5-2 घंटों में इन्होंने काबू पा लिया था वहाँ पे। उनके कैंप शैम्प भी उखाड़ दिए थे। कोई ज़्यादा ताकत इस्तेमाल किए बगैर इन्होंने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और थोड़ा सा धक्कम पेल हुई तो ये भाग गए थे जो पीटीआई के कारकुन थे जो बाहर थे। तो
तो ये जो गेट है वहां तक पहुंच गए थे, बल्कि गेट के अंदर भी, जो गेट नंबर 1 है उसके अंदर भी दाखिल होने में कामयाब हो गए थे पंजाब पुलिस वाले। लेकिन आगे क्या मसला बना? आगे वो मसला शुरू हुआ जिस मुल्क की सालमियत पे बहुत बड़ा एक सवालिया निशान खड़ा कर गया है। गिलगित बल्तिस्तान में ज़ाहिर है आपको पता है इनकी हुकूमत है, पीटीआई वालों की। वहां के वज़ीर आला साहब अपने कमांडोज लेके मुसल्ला, इनके अपनी जो सिक्योरिटी का इंतजाम है इमरान खान की, वो भी मुसल्ला गार्ड्स हैं इनके पास जो अंदर मौजूद हैं इनके घर के अंदर। और वो गिलगित बल्तिस्तान वाले जो कमांडोज हैं मुसल्ला, वो भी वहाँ मौजूद हैं। जब ये वहाँ पहुँचे हैं पुलिस वाले, इस्लामाबाद पुलिस ज़ाहिर है आगे आगे थी, तो वो जो कमांडोज थे गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने बंदूकें तान ली और इनको खबरदार किया कि आगे आए तो फिर नताइज के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। एक खौफ की फिजा, दहशत पैदा कर दी उन्होंने। पुलिस के ऊपर डंडे से हमला करना भी दहशत गर्दी में आता है, इस हवाले से जजमेंट्स भी मौजूद हैं। और वहाँ तो वो उन्होंने बाकायदा बंदूकें तान ली, धमकी दी जान से मारने की। तो उस वक्त जो हालात फिर ऐसे हो गए कि फिर इन्हें पीछे हटना पड़ा। और जब ये पीछे हटे हैं तो फिर अब देखिए, जो हमारी इंतज़ामी यूनिट है एक तरह से, वो इकाई है, वो कोई सूबा नहीं है पंजाब की तरह, वो गिलगित बल्तिस्तान, वो तो एक तफैली कह लें आप इंतज़ामी यूनिट है पाकिस्तान का। तो उस वहाँ से इतनी बदमाशी हो रही है कि वो लोग पुलिस पे, पंजाब पुलिस पे बंदूकें तान लेते हैं, लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। और किसके कहने पे होते हैं? खान साहब पे। यानी एक सूबे को या एक इकाई को कह लें आप, दूसरी इकाई के सामने खड़ा कर दिया मुसल्ला करके। एक अदारे को, गिलगित बल्तिस्तान पुलिस को पंजाब पुलिस के सामने और इस्लामाबाद पुलिस के सामने खड़ा कर दिया। ये नहते थे। अच्छा, दूसरी वो बात कहते हैं ना मॉडल टाउन वाला सानिया, ये वो और इशू था। मॉडल टाउन वाले वो कह रहे थे कि हमारे पास लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है, ये जो हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए रुकावटें लगाई हुई हैं ये हाई कोर्ट के हुक्म पे लगाई हुई हैं। यहाँ इसके उल्ट मामला है। यहाँ ये आए हैं कि हम, और वो कहते हैं आप हाई कोर्ट के हुक्म की वायलेशन कर रहे हैं, मॉडल टाउन वाले कह रहे थे, मुनाजिल करान वाले। यहाँ उल्ट मामला है। जो पुलिस आई है ये अदालत के हुक्म पे, जो इनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं उनकी तामील के लिए आई है, गिरफ्तार करने के लिए आई है अदालत के हुक्म पर। वहाँ उल्ट मामला था। अच्छा, अब ये जब आए हैं तो उसूली तौर पे अगर ये कानून पसंद शहरी हैं तो फिर इनको चाहिए था, वो आए हैं कि ठीक है जनाब, बिस्मिल्लाह पढ़ो मिल ले जाओ। ये कोई ऐसा बड़ा केस नहीं है। जो वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं ऐसे केसों में, जब मुलज़िम पेश हो जाता है ना, तो वो वारंट गिरफ्तारी उसी वक्त ख़त्म हो जाते हैं। फिर अदालत उसकी बेल ले सकती है। पहले भी वहाँ ये इंटरम बेल पे थे लेकिन पेश नहीं होते थे, तो फिर ये, लेकिन मसला पता क्या है, अंदर जो बात चल रही है, ये कहते हैं कि जब एक केस में पकड़ना है इन्होंने, इसमें अदालत के नाम पे पकड़ के ले जाना है, फिर जो बाकी 86 केस हैं उनमें रोजाना इनकी गिरफ्तारियां होनी है। एक केस में अदालत अगर छोड़ दी है तो फिर दूसरे केस में रिमांड होगा, फिर तीसरे केस में रिमांड होगा। और खान साहब ये कह रहे हैं, खान साहब को जो आजम स्वाति साहब हैं वो उनके साथ बैठे हैं, वो बार बार उनको डरा रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस वाले बड़ा तंग कर देंगे। वो जो उनके साथ हुआ और शहबाज गिल के साथ हुआ, वो सारी बातें, वो तशद्दुद, और वो कुछ ऐसी बातें भी कर रहे हैं कि जनाब रात को ये गैब कर देते हैं थाने से, बंदे को कहीं और भेज देते हैं। तो ये खान साहब आजम स्वाति के साथ अपने आप को यार कंपेयर ना करें। आजम स्वाति एक छोटा सा पुर्जा है, आप एक पार्टी के लीडर हैं, आपके साथ वो नहीं होना खान साहब। अगर उनके साथ हुआ भी है तो शहबाज गिल के साथ और आजम स्वाति के साथ, खान साहब अब डरे हुए हैं कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए। और आजम स्वाति फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता फिर कि जनाब खान साहब को नंगा करके मारा, और शहबाज गिल कहता रहेगा जनाब देखा हम, मेरे साथ जो हुआ तो वो खान साहब के साथ भी हुआ। खान साहब इस चीज़ से भी थोड़ा से डरे हुए हैं। लेकिन ये जो कर रहे हैं खान साहब, ये खान साहब अपने इर्द गिर्द खुद ही कह लें आप कि एक दायरा है जिसमें उन्होंने दरमियान में खड़े हो गए और इर्द गिर्द उन्होंने खुद ही आग लगा दी है। अब अगर ये पेश नहीं होते, अब ये कहते हैं हम अदालत में सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। अदालत ने कितनी दफ़ा टाइम दिया आपको?
जनाब 18 को हम पेश हो जाएंगे, हमने पुलिस को बता दिया। वो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने चैलेंज किया हुआ है, 15 तारीख है उसकी, उसका तो फैसला लेने दें। वो आज आप गए थे वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि आप 2 डे के लिए, सेम डे के लिए आप सुन लें, आपने मुतफरक दरखास्त दायर की, तो उन्होंने कहा नहीं जनाब, नहीं सुना, नहीं रिलीफ मिला। अब ये खान साहब अगर पेश नहीं होते 18 तारीख को, फिर ये इश्तिहारी हो जाएंगे। वो इश्तिहारी करने की कार्रवाई शुरू कर देती है अदालत। जितना मुतअद्दिद बार बुलाया, वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए, फिर भी पेश नहीं हुआ, तो फिर वो इश्तिहारी कर दे, अदालती मफरूद डिक्लेयर कर दिया जाता है। जब अदालती मफरूद डिक्लेयर किया जाता है किसी को, फिर ये जरूरी नहीं कि इस्लामाबाद की पुलिस ही गिरफ्तार करे, फिर कोई भी पुलिस जो है कहीं भी इनको गिरफ्तार किया जा सकता है। बल्कि कवानीन तो इस हद तक इजाजत देते हैं कि अगर कोई इश्तिहारी है और शहरी भी उसको गिरफ्तार कर सकता है, पकड़ सकता है। ये बड़ी अजीब बात होगी आपके लिए कि कोई इश्तिहारी है, उसको आपको पता चल गया ये इश्तिहारी है, कन्फर्म है, तो आप उसको पकड़ सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं अगर आप में ताकत है। खान साहब को तो खैर पकड़ना मुश्किल ही है। और फिर उसकी जो जायदाद है पूरी, वो कुर्क हो जाती है, उसके बैंक अकाउंट मुजमद हो जाते हैं, और फिर उसके बहुत सारे जो बुनियादी हकूक हैं वो मुअत्तल हो जाते हैं एक तरह। जैसा कि मैंने जिक्र भी किया था एक व्लॉग में कि जब नवाज शरीफ की जो तकारीर हैं या उसकी मीडिया पे कवरेज जो पाबंदी लगाई गई थी टीवी चैनल्स पे, वो इसलिए थी कि जनाब वो अदालती इश्तिहारी हैं। अब अगर ये इश्तिहारी होते हैं खान साहब, तो फिर इनके साथ भी वही सलूक होगा जो नवाज शरीफ के साथ हुआ। और ये अब खान साहब समझ रहे शायद ये बच जाएंगे, ये जो बंदे लगा के इन्होंने बताया। अब ये जो दहशत गर्दी का मुकदमा है जो गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस ने की है, और दूसरा इन्होंने जो सरकारी इमलाक को एक तो नुकसान होता है ना, बट्टे छट्टे मार के, इन्होंने जो वो वाटर कैनन थी, वो जो गाड़ी थी, उसके टायर जो फाड़ दिए और फिर पेट्रोल बमों से हमला किया, गाड़ी पे भी और पुलिस की तरफ भी इन्होंने फेंके। जनाब ये वो गाड़ी में कोई पानी में कोई केमिकल है, वो इसी तरह काम कर रहा है जैसे वो ठीक है, उन्होंने ज़ाहिर मुंतशिर करने के लिए उनके पास जो है उन्होंने वो अपनी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे से आप उन पे बमों से हमला कर दें। ये सीधी सीधी दहशत गर्दी है, और इसमें गिलगित बल्तिस्तान के वो जो पुलिस वाले हैं उनको भी गिरफ्तार होना चाहिए। मेरी अभी थोड़ी देर पहले जब वीला करने लगा हूँ, इससे पहले बात हुई है, तो वो पता ही चला है कि कोई स्ट्रेटजी बनाई जा रही है पंजाब हुकूमत की तरफ से, रेंजर्स को भी पुलिस के इख्तियार दिए जा सकते हैं। एक तो ना इख्तियार ये होता है कि पुलिस जो है, रेंजर जो है वो पुलिस की मदद के लिए आती है, फिर एक डायरेक्टिव जारी करके, एक हुक्मनामा जारी करते, इंतजामी हुक्म जारी करके ये इख्तियार जो हैं ये रेंजर को पुलिस के इख्तियार दिए जा सकते हैं। ये सूबाई हुकूमत और वफाकी वजारत दाखिला मिलकर ये मामला करते हैं। आपको याद होगा कि कराची में भी रेंजर्स को ये इख्तियार दिए गए थे। ये जो गिलगित वाले पुलिस वाले हैं, इन्हें यहीं से ज़मान पार्क से वज़ीर आला समेत, अगर वो इस वक्त भी मौजूद हैं ज़मान पार्क में, तो गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये दहशत गर्दी का खुला दहशत गर्दी का मुकदमा है, और वो बगावत में जो बगावत का मुकदमा बनता है ना, जिसमें कहते हैं बगावत का मुकदमा होगी, उसमें तो थोड़ी सजा है। ये असल मुकदमा है जिसमें से खान साहब का निकलना मुश्किल है। और खान साहब आज भी लगे हुए थे जनाब कि अवाम को कह रहे थे मैं अगर गिरफ्तार कर लिया जाऊँ तो आपने रुकना नहीं, तहरीक जारी रखनी है, आज़ादी की तहरीक और फ़र्द वहाद का जो इसमें मुल्क में निज़ाम है, यानी हाफिज़ साहब का। हाफिज़ साहब ने तो कोई टेंशन ही ली हुई है इससे ऑपरेशन दी, वो तो वज़ीरिस्तान से अपने फिर रहे ने अपने काम कर दें। और जो वज़ीर आला पंजाब है, निगरान वज़ीर आला, वो फुटबॉल मैच खेलता फिर रहा है। बहरहाल ये जो खान साहब, आप समझ रहे हैं ना, ये खान साहब के मैंने ये बच गया हूँ मैं अपने कारकुनों की वजह से, बचने नहीं देना उन्होंने खान साहब को गिरफ्तार करना ही करना है। और फिर खान साहब की हिमायत में वो कहते हैं ना मैं अमेरिका, अब फिर कह दिया इन्होंने, एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू दिया है, बाहर शेलिंग हो रही है इंटरव्यू देने अंदर बैठ के, और वो कह रहे हैं जनाब के अमेरिका का कोई किरदार नहीं था, अमेरिका को मैं इल्ज़ाम नहीं देता, और अमरीकी जो हैं इनकी मदद में आ गए। ज़ल्मे खलील ज़ाद साहब जो हैं, जो सफ़ीर भी रहे हैं हमारे,
और अफगानिस्तान में वो ज़ाहिर है उनके अमूर के वो इंचार्ज नहीं होते, उन्होंने वही बातें शुरू कर दी करनी जो इमरान खान करता है कि जनाब इलेक्शन हो जाए पंजाब पाकिस्तान में, तमाम सियासी जमातों को सोचना चाहिए, गिरफ्तारियां मसले का हल नहीं है, और अगर मैंडेट लेके कोई नई जब हुकूमत आएगी तो फिर वो मुल्क को आगे चला सकेगी, पाकिस्तान में बड़ा जनाब पोटेंशियल है और लेकिन भारत से पीछे रह गए, इस तरह की बातें। तो वही खान साहब वाली सेम वही लैंग्वेज। इसका मतलब जो बैरूनी ताकतें हैं, ताकूती कुव्वतें जिनको कहते हैं, उनके तो खान साहब हुए ना जहाँ पाकिस्तान में नुमाइंदे या एजेंट जो भी आप कह लें। तो खान साहब इस मुकदमे में बड़ी बुरी तरह फंस गए। एक तो ये कि इन्होंने एक जवाब फराहम कर दिया कि जनाब ये एक दहशत गर्दों की जमात है। मेरा ख्याल इस हद तक नहीं जाएंगे कि इसके ऊपर पाबंदी लगा दें, लेकिन यह है कि इलेक्शन डिले करने के लिए ये एक अच्छा जवाब जो है इन्होंने फराहम कर दिया है उनको। और दूसरा इन्होंने जनाब इमरजेंसी में कमेटी बना दी है, शाह महमूद कुरैशी साहब होंगे और इनके सेनेटर हैं सैफुल्लाह नियाज़ी साहब, और सेनेटर हैं एजाज चौधरी साहब, आजम स्वाति साहब, मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर के हंगामी हालात में ये मामला चलाएंगे, कोई मुज़ाहरे मजूरे भी यही अरेंज करेंगे। और जनाब ये इसमें जो पिछली कमेटी बनी हुई है उसमें भी और इस कमेटी में भी जो इनके सदर हैं साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, उनका कहीं किसी खाते में नाम ही नहीं। अच्छा बात है टेहरियान केस। टेहरियान केस में कल उन्होंने कह दिया, 3 रुकनी बेंच था, तो मोहसिन कियानी साहब जो है उसके बेंच के रुकन, उन्होंने कोई ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा जनाब ये जो है ना लड़की टेहरियान, इसको ये साबित करना कि ये इमरान खान की बेटी है, ये जिम्मेदारी है दरखास्त गुजार की। एक बात की उन्होंने कहा जो कोई ऐसा टेस्ट मौजूद ही नहीं वालिद होने का, DNA वगैरह। और दूसरा उन्होंने कहा जो अमरीकी अदालत जो जजमेंट आप दे रहे हैं, ये जजमेंट जो है ये तो एक तरफा डिग्री है। ये भाग गए थे ना बीच में, जब DNA की बात आई थी वहां से, तो ये पेश होना बंद हो गए थे, तो फिर वो एक तरफा डिग्री हो गई थी। अच्छा इससे लोग बड़े घबरा के परेशान हैं कि जनाब शायद वो टेहरियान केस जो इसी तरह फैसला होने वाला है। भाई मेरे, जब जज साहब ठीक कह रहे हैं कि इनकी जिम्मेदारी है दरखास्त गुजार की, लेकिन दरखास्त गुजार की जिम्मेदारी उस वक्त शुरू होगी जब इमरान खान इनकार करेंगे, जब इमरान खान कहेंगे जी टेहरियान मेरी बेटी नहीं है, तब फिर वो मामला शुरू होगा। यानी अभी तो सिर्फ उस दरखास्त के काबिल समात होने या ना होने पे बहस हो रही है। अभी तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे ये दरखास्त मुस्तरद करवाना चाह रहे हैं इमरान खान के वकील। लेकिन जब ये मरहला शुरू हो जाएगा कि टेहरियान उनकी बेटी इमरान खान कहता नहीं है, फिर वो मेरिट्स पे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मेरिट्स से मतलब हालात वाकयात पे। फिर जब कार्रवाई शुरू होगी फिर बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। फिर वो जमाइमा गोल्ड स्मिथ के ट्वीट भी सामने आएंगे, सौतेली बेटी वाले। फिर उनका डेली मेल वाला जो इंटरव्यू है वो भी सामने आएगा कि जब वज़ीराबाद में हमला हुआ इमरान खान के, तो मुझे तो फिक्र लग गई थी इमरान खान के बच्चों की, सलमान की और कासिम की, हमारे बच्चे जो हैं। और फिर वो टेहरियान की जो इमरान और सीता वाइट की बेटी है, ये उन्होंने ये कहा हुआ है। और फिर अदालत ये कह रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मोहसिन अख्तर कियानी साहब के जनाब ये जो इन्होंने बयान अल्फी दिया है कि जनाब इसकी खाला को दे दें इसकी सरपरस्ती, गार्डियनशिप, तो उसकी क्या अहमियत है? वो उसकी अहमियत ये है कि मुझसे क्यों नहीं, अल्लाह देते से क्यों नहीं उन्होंने मांग लिया। वो इसलिए कि वहाँ इन्होंने ये कहा ही नहीं उसमें बयान अल्फी में। इन्होंने कहा ठीक है जनाब खाला को दे दें, मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता ये। तो इनको लिखना चाहिए जनाब मेरा इस मामले के साथ क्या ताल्लुक। बहरहाल अदालत ने ये भी कहा है कि ये 1 मिनट का केस है, या इसको ऑन कर ले या डिसऑन कर ले। अब अगर डिसऑन करता है तब भी फंसता है इमरान खान, अगर ऑन करता है तब भी फंसता है। इसलिए इसको मैं समझे कि ये नया मोड़ है जो अदालत है, मुझे ये लग रहा है कि मामले को इस मरहले से निकालना चाह रही है कि ये काबिल समात है या नहीं है। अदालत ने ये भी कहा है वैसे इनको, इमरान खान के वकील को, कि अगर हम दरखास्त खारिज कर देते हैं टेक्निकल ग्राउंड्स पे जैसे आप कह रहे हैं, तो जब इलेक्शन होंगे ये फिर दरखास्त लेके आ जाना है इन्होंने। तो आप ऑन करें या डिसऑन करें, 1 मिनट में हम दरखास्त का फैसला कर देते हैं। अब ऑन करना भी मुश्किल, डिसऑन करना भी मुश्किल। ऑन करेंगे तो सारा
सादक और अमीन ये वो सारा कुछ गया। अगर डिसऑन करेंगे फिर वो साबित करेंगे कि जनाब ये आप ही की बेटी है। फिर हालात व वाक़यात के मुताबिक, यानी जब टेरियन की पैदाइश से लेके अब तक का तमाम मामला जो है वो सामने रखा जाएगा और अदालत की तमाम कार्रवाई और रिकॉर्ड शिकार जो भी है वो सारी दस्तावेज़ात चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएंगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त। इमरान खान, मुश्किल हो गया है इमरान खान का, जो उनकी सियासी सर्वाइवल है 2023 के इलेक्शन वाली, जो इस साल इलेक्शन होने हैं। वहाँ मैं पहले भी कह रहा हूँ कि इमरान खान मुझे नज़र नहीं आ रहे, और जिसको कह रहे हैं फ़र्द वाहद के फैसले नहीं चल रहे, तो फ़र्द वाहद ने फिर इनकी जमात जो है वो भी नहीं चलने देनी। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।